So my topic is basic to advanced JavaScript. Practice set questions of all topics. डियर व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज हम सीखेंगे अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। हमने इससे पहले पिछली वीडियो में 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस सॉल्व करे हैं। अब ये 3 एंड प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, उन्हें सॉल्व करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमें एक ऐसी चीज बनानी है जो यूजर से पूछता रहे जब तक कि वो गेस ना कर ले करेक्ट नंबर को। उसके लिए हमें क्या करना होगा? अब इस बात को समझ ले कि जब भी कोई चीज ऐसी बनानी हो कि मुसलसल जिसे चलाना है उस पर लूप लगेगा, इसीलिए मैं इधर व्हाइल लूप लगाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो मैं अपना करेक्ट नंबर लिख देती हूँ। अब इधर मैं लिख दूंगी अपना करेक्ट नंबर, लेट नम इज इक्वल टू 5। मैंने लिख दिया नम इज इक्वल 5 एंड उसके बाद मैं इधर करने वाली हूँ व्हाइल लूप। व्हाइल लूप में क्या मैं कहना चाहती हूँ, ये आए मतलब कि ये लूप जो है जब तक बराबर ना हो किसके, नम के, जब तक ये चले और उसमें मतलब क्या चले, प्रॉम्प्ट चले। अब मैं क्या करूंगी, बार आई इज इक्वल टू, मतलब जो आई का लूप है उसे चलाने के लिए मैं आई लिखूंगी एंड इधर प्रॉम्प्ट लगाऊंगी। प्रॉम्प्ट लिखा एंड मैं कहूंगी इंटर द करेक्ट नंबर, इंटर एंड इंटर द करेक्ट नंबर करना है आपको एंड करेक्ट नम, और उसके बाद लिख देना है आपको इधर। फिर मुसलसल चलता रहे और जब वो करेक्ट नंबर गेस कर ले, यहाँ वो सिचुएशन देनी है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा और उसके बाद लिखना है इधर लिखते हैं करेक्ट, ये करेक्ट लिख दिया मैंने, तो लिख देते हैं। चले, दिस इज करेक्ट नंबर, ये हमारे डॉक्यूमेंट में लिख कर आ जाए। ठीक है, अब मैं इसको चलाकर आपको दिखाती हूँ। अब ये अगर मैं गलत नंबर लिखूंगी, मतलब 5 नहीं लिखती जो कि मैंने करेक्ट नंबर दिया है, तो ये चलता रहेगा। देखें, ये पूछता रहेगा जब तक मैं इधर करेक्ट नंबर ना दे दूं। 2 लिख दिया, अब जैसे ही मैं करेक्ट नंबर डालूंगी ये इधर डॉक्यूमेंट पर लिख कर आ जाएगा, दिस इज करेक्ट नंबर। अब ये आपने पहले लूप तो सीखे हैं, बट इधर आपने न्यू चीज सीखी। जब तक आप इधर करेक्ट नंबर गेस नहीं करेगा, जब तक हमारा प्रॉम्प्ट चलता रहेगा। ये हमने किया है व्हाइल लूप की हेल्प से। अब आ जाते हैं अपने फॉर प्रॉब्लम की तरफ एंड इस प्रैक्टिस सेट में हम अपने स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ करने वाले हैं। क्वेश्चन को सॉल्व, तो हमें क्या करना होगा, इसकी लेंथ कितनी होगी वो बताना है। तो जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 एंड 4, क्योंकि 2 जो हमने सीखे थे अपने स्टेप सीक्वेंस करेक्टर्स, जिनके अंदर हमने सीखा था जब भी हम 2 करेक्टर्स लिखते हैं तो वो एक शो होता है, वो ये वही वाली चीज इधर डलिए। और जो स्ट्रिंग की लेंथ होती है 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4। मेरे हिसाब से तो इधर जो लेंथ है वो प्रिंट होनी है 4। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन से आपको ये होगा कि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। अब मैं ये आपको प्रिंट करके इसकी लेंथ दिखाती हूँ, वो हो जाएगी। अब ऊपर वाला मैंने बंद नहीं किया, तो मैं पहले ये बंद कर देती हूँ, फिर उसके बाद रन करवाती हूँ। अब ऊपर वाला ये मैंने बंद कर दिया है, अब मैं प्रिंट करवाने वाली हूँ एंड उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखें, 5 लेंथ प्रिंट हो गई। 5 हुई क्यों है मैं आपको बताती हूँ। 1 1 2 3 4 से तो 4 प्रिंट होना था, जबकि स्ट्रिंग जो है वो 1 से स्टार्ट होती है। ये इसीलिए 4 प्रिंट नहीं हुआ
क्योंकि इधर इसने स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर को नहीं समझा। अगर हम ये वाला स्लैश देंगे तो ये एक समझेगा। वो जो हमारा स्लैश है वही देना है। कंट्रोल Z कर देती हूँ, 1 मिनट। इंटर के ऊपर हमारा स्लैश है वो देंगे तब ये स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर को मानेगा, अदरवाइज नहीं मानेगा। आप ये देखेंगे 4 लेंथ जो है हमारी प्रिंट हो जाएगी। ये हमने अपनी लेंथ को प्रिंट करवा लिया है और इधर एक क्वेश्चन को भी समझ लिया है। अब मैं इसको कमेंट आउट करके आपसे अगला क्वेश्चन करवाऊंगी। एंड इसमें है हमें अपनी स्ट्रिंग में से क्या करना है, अपने स्ट्रिंग के अंदर से इंक्लूड्स एंड स्टार्ट विथ एंड स्टार्ट एंड को समझना है। अब मैं लिखती हूँ अहमद एंड इज अ बॉय, ठीक है, बॉय। एंड लास्ट में भी मैं अहमद ही दे दूंगी। और आप देखिएगा कि ये सेम है, सेम अहमद लिख रही हूँ तो ये फर्स्ट वाले को भी देखेगा एंड लास्ट वाले को भी देखेगा। अब मैं इधर लगाऊं सी डॉट स्टार्ट विथ लगा देती हूँ। इधर स्टार्ट START स्टार्ट विथ लगा दिया मैंने। अब मैं इसको जो है सी को प्रिंट करवाऊंगी डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा दिया एंड उसके बाद मैं इधर सी को प्रिंट करवा रही हूँ। अब देखिएगा इसकी जो वैल्यू है वो लिख कर आएगी स्टार्ट 1 मिनट। ये तो फुल आ रहा है क्योंकि वेरिएबल में नहीं डाला, इसीलिए इसका जो मेथड अप्लाई हुआ है वो नहीं हो रहा है। अब मैं बार लगा देती हूँ एंड लगा देती हूँ डी इक्वल, इधर भी बात कर देती हूँ क्योंकि ब्लेड जो है एक बार ही डिक्लेयर हो जाने के बाद दोबारा कोई वेरिएबल इससे नहीं बना सकते। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अपना ये सी को मतलब वर्ड में चेंज कर देंगे और उसके बाद हम डी मांगेंगे। तो देखिएगा ये जो मेथड मैंने लगाया है वो अप्लाई हो जाएगा। 1 मिनट। स्टार्ट विथ में क्या होता है, इधर ब्रैकेट डलती है, स्मॉल ब्रैकेट वो लगा दूंगी। अब ये अप्लाई होगा, इंटर करके मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये जो मेथड मैंने लगाया है वो फॉल्स दे रहा है क्योंकि स्टार्ट विथ के अंदर जो है वो वर्ड इंक्लूड करना होता है। मैं अब इसी अहमद को इंक्लूड कर देती हूँ, कंट्रोल सी करके इंटर कंट्रोल जी कर देती हूँ। अब ये जो अहमद है कौन सी पोजीशन पे है शुरुआत में वो बताएगा, अहमद है तो हाँ ट्रू कहलाया क्योंकि अहमद स्टार्ट में है। अगर मैं इधर से अहमद हटा दूं, अब लास्ट में चेक करवाऊं एंड विथ लगा के तो देखिएगा ये फॉल्स देगा, ठीक है। एंड विथ एंड स्विच लग गया एंड मैं अब आपको दिखा देती हूँ। इसको फॉल्स देना है क्योंकि लास्ट में कोई अहमद प्रिंट नहीं हुआ है स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है, फॉल्स दे दिया। अब इंक्लूड्स का क्या काम करता है, अगर मैं लिखूं जो दो वर्ड हमारी स्ट्रिंग के अंदर मौजूद ही नहीं है वो वर्ड इंक्लूड्स लगा के लिखूं तो ये फॉल्स देगा। अगर कोई वर्ड इस स्ट्रिंग में मौजूद है तो उस कंडीशन में ये ट्रू रिटर्न करता है। 1 मिनट, क्या हुआ है, क्यों नहीं इसने इंक्लूड्स मेथड को उठाया, ठीक ही लिखा है, एक बार रन करा देती हूँ। और देखें फॉल्स दे दी क्योंकि उसामा नाम का कोई नेम इसमें लिखा ही नहीं हुआ था। कंट्रोल बी करके मैं अहमद ही लगा के आपको दिखाती हूँ, ये इस कंडीशन में ट्रू देगा। एंड अब देखिएगा आपके पास आउटपुट होगा और ये देखें ट्रू लिख कर आया क्योंकि अहमद अपने स्ट्रिंग के अंदर था, ठीक है। अब हमने तीनों अपने मेथड्स कर दिए स्ट्रिंग से रिलेटेड। अब हम अपने नेक्स्ट मेथड को देखेंगे, इसके टाइप ऑफ भी चेंज करनी है एंड क्या करना है, इसकी टाइप ऑफ को भी चेंज करना है और इसको स्लाइस भी करना है, सिर्फ नंबर बचाना है। अब मैं लिखूं सी नहीं रिजल्ट लिख देती हूँ, रिजल्ट इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके डेटा टाइप को चेंज करना है तो इसीलिए मैं लिखूंगी नंबर डॉट परसेंट लिखते हैं, परसेंट लिखूंगी और इसके बाद इधर जिसकी करनी होती है वो वेरिएबल पास करते हैं
एंड बी डॉट, एंड इसके अंदर मुझे स्लाइस भी करवाना है तो स्लाइस लिखूंगी। स्लाइस मुझे करवानी है कितने, ये जो अल्फाबेटिक है वो खत्म हो जाए, ये इतनी मुझे स्लाइस करवानी है 12 कैरेक्टर्स को। एंड अब मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आपको प्रिंट करके दिखाऊंगी। एंड अब क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट भी आएगा एंड जो हमारा रिजल्ट है वो भी प्रिंट हो जाएगा। अब देखें रिजल्ट एंड जो डेटा टाइप है रिजल्ट की वो भी करवा देते हैं। कंट्रोल सी कर देंगे, या इधर ऐसे भी कर सकते हैं कामा एंड टाइप ऑफ लिख देते हैं ऑफ, फिर यहाँ कंट्रोल वी। अब क्या होगा, 1 मिनट, सिर्फ रिजल्ट को करवाना था ना, RUSULT एंड रिजल्ट हो गया। अब क्या होगा, रिजल्ट हमारा सिलाइज भी होकर आएगा एंड टाइप ऑफ भी उसके प्रिंट होकर आएगी। देखिए मैंने जो हमारा स्ट्रिंग में लिखा हुआ था वो कट कर दिया स्लाइस की हेल्प से, और नंबर जो है डेटा टाइप भी चेंज कर दी है। अब मैं आपको स्ट्रिंग के रिलेटेड इम्पोर्टेंट लाइंस बताऊंगी कि जो स्ट्रिंग में जो भी हम चेंजिंग करते हैं वो ओरिजिनल स्ट्रिंग में चेंज नहीं होता, और स्ट्रिंग जो है हमेशा 1 से उसकी लेंथ स्टार्ट होती है। अब आ जाए नेक्स्ट हमारा एरे के क्वेश्चन की तरफ। एरे के क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल एक एरे है, हमें एक एरे को दूसरे एरे में पुश करवाना है। अब वो भी किसके जरिए, प्रॉम्प्ट के जरिए। प्रॉम्प्ट इधर लिखेंगे इंटर नंबर, इधर लिख दिया इंटर नंबर, और इसके बाद मैं चाहती हूँ जो भी नंबर आए वो क्या हो, किसमें एड हो जाए हमारे ए में। अब ए डॉट करूंगी, ए डॉट पुश करना है मुझे, ए डॉट पुश करना है SH, पुश कर दिया, किसको पुश किया, सी को। अब देखिएगा एंड इसके बाद सी को पुश करवा दिया। उसके बाद तमाम एरे जो है हमारा वो डॉक्यूमेंट में प्रिंट होकर आए। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, एंड राइट में क्या हो, जो हमारा सी है वो प्रिंट हो जाए। ठीक है, अब चलते अपने इस कोड को रन करवाते हैं, और ये देखिएगा मैंने इधर 23 डाला, इंटर ओके डाला। 1 मिनट, पहले ऊपर वाले को मैं कर देती हूँ कमेंट आउट, और उसके बाद मैं आपको रन करा के दिखाती हूँ, आपको समझाती हूँ इसको। देखें इधर मैंने डाला 333। अब ये क्यों ऐसा हो रहा है, एरे डॉट पुश मेथड नहीं लग रहा, तो इधर हम रेट रिजल्ट लगा देते हैं, तो उसकी हेल्प से क्या होगा, हमारा मेथड अप्लाई कर जाएगा। जो हमने इधर मेथड लगाया है, एक एरे को दूसरे एरे से पुश करवाया है, किसके, प्रॉम्प्ट के जरिए। ठीक है, अब ये देखिएगा हमारे एरे में ऐड होना है। ये 22 क्यों लिख कर आया, 1 मिनट, इधर अल्ट प्रेस करके इधर मैं वार कर देती हूँ, वार। इधर फंक्शन तो सही बनाया था, बट क्या किया था, मैंने जो मेथड लगाया है वही मैं मांग गई थी, बट मैं चाहती हूँ कि जो हमारा ए है एरे वो प्रिंट होकर रहे, तो इसीलिए मैं इधर ए डालूंगी। और अब मैं इसको रन करवा के दिखाऊंगी, तो लास्ट में हमारा एरे के साथ ही हमारी ये वैल्यू प्रिंट होकर आएगी। ये प्रिंट होकर आ गई 3 एज लास्ट में। अब हमें ऐसा फंक्शन बनाना है जो वैल्यू में दूं और वही वैल्यू ये प्रिंट करे, कंट्रोल सी। अदरवाइज जो दूसरी वैल्यूज हो उसको प्रिंट ना करे हमारे एरे के अंदर। उसके लिए मैं इधर यही वेरिएबल मतलब के जो एरे बनाया है वही पास करूंगी, और इधर नंबर पास करूंगी, कौन सा नंबर मुझे ऐड करवाना है, मैंने 3 को ऐड करवाया, और इधर मैं व्हाइल लूप चलाऊंगी। ये मतलब कि ये स्टेटमेंट जब तक चलती रहे जब तक कि ये स्टेटमेंट सच ना हो। तो मुझे इधर मैं क्या कहूंगी, ये जो लूप है मतलब आई लगा रही हूँ, वो लूप जब तक इक्वल ना हो CN के, दैट मीन्स करेक्ट नंबर के, तो ये क्या करे,
ये पूछता रहे, ठीक है। कंट्रोल सी से मैं डाल दूंगी इसके अंदर, 1 मिनट, ये तीनों ही लेके आ रही हूँ। कंट्रोल सी से मैं ये इसके अंदर डालूंगी एंड कंट्रोल भी करवा दूंगी एंड कंट्रोल कर्सर से ये ओपन करूंगी एंड उसके बाद मैं कह रही हूँ मैंने सी वेरिएबल के अंदर मांगा है प्रॉम्प्ट। सी वेरिएबल के अंदर मैंने सी वेरिएबल के अंदर नहीं बल्कि आई के अंदर, आई जो है मतलब लूप क्या करे आपका प्रॉम्प्ट मांगे इंटर नंबर का, फिर उसको क्या करवाए आई इसको क्या करवाए ए को आपकी आई में आई के अंदर पुश करवा दे एंड उसके बाद आपको क्या करना है अंदर, जैसे ए के अंदर हमने पुश करवाया था सी को, वैसे ही मैं कह रही हूँ ए के अंदर हमारे आई को पुश करवाए, फिर हम जो ए है वो प्रिंट करके दे और प्रिंट कब करे जब ये कंडीशन सच हो जाए। तो इसके लिए कंट्रोल सी करूंगी, इंटर करवाऊंगी एंड इधर ये रखूंगी कंट्रोल वी। जब ये काम हो जाएगा तो हमारा ये जो है प्रिंट हो जाएगा। अंदर भी रख सकते हैं, 1 मिनट अंदर ही रखते हैं फिर आपको दिखाते हैं। कंट्रोल सी एंड इधर कंट्रोल वी करवा के अब मैं ये चला के आपको दिखाने वाली हूँ। अब मैंने इधर डाला 23 तो ये मुझसे दोबारा पूछेगा जब तक मैं करेक्ट नंबर नहीं बताऊंगी। अब मैंने करेक्ट नंबर बता दिया तो ये इसने क्या किया, जो हमारे एरे की वैल्यूज थी उसमें 3 को ऐड कर दिया है। देखें एरे की वैल्यू के अंदर इसने क्या किया, 3 को ऐड करवा दिया है। अब देखें मैंने क्या किया था पहले, जैसे ही मैंने करेक्ट नंबर को प्रेस किया बाय लूप की हेल्प से क्या हुआ कि करेक्ट नंबर को प्रेस करने से हमारा ये जो एरे में हमारी वैल्यूज ऐड हो गई, पुश हो गई। अब हमें कुछ एक नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो अब हम कहते हैं। उसमें क्या है बेसिकली, उसमें ये है कि हमें एक ऐसी चीज बनानी है, यूजर के इनपुट से हम एक ऐसी चीज बनाएंगे कि जब तक यूजर करेक्ट नंबर गेस ना करे फिर उसके बाद क्या है अलर्ट आ जाए। अब पहले हम एक वेरिएबल लेते हैं, करेक्ट नंबर लगाते हैं, करेक्ट नम लगा देते हैं, नम यहाँ चले करेक्ट नम लगा देते हैं या फिर एज करते हैं, चले एज कर देंगे। एज इज इक्वल प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट क्या करेगा, आपसे एज पूछेगा, फिर जो आप एज बताओगे उसमें हम सिचुएशंस रख देते हैं, सही है। इंटर यूर एज एंड एज लिख लिया, इंटर करवा देती हूँ और उसके बाद मैं क्या करती हूँ एज की कंडीशन लगाती हूँ। इसमें मैं कहती हूँ एज जो है वो ग्रेटर देन हो, इससे ग्रेटर देन हो 18 से, जब तभी लिख कर आए डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख देती हूँ पहले, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख कर आए यस यू कैन ड्राइव, और अदरवाइज लिख कर आए नो लिख कर आ जाए, बस यस यू कैन ड्राइव लिख देते हैं, यू कैन ड्राइव। एंड उसके बाद अब हम इसमें ये कंडीशन डालेंगे, ये नो कैन नॉट ड्राइव, ठीक है। कंट्रोल सी कर देते हैं, इंटर करवा के एल्स निकालते हैं इसका, एल्स एंड कंट्रोल वी कर देंगे हम। कंट्रोल वी किया, अब नो कैन नॉट ड्राइव लिखना है, इसको कैन नॉट में चेंज करना है और नो लगा देना है, नो कैन नॉट ड्राइव। अब देखिएगा जब तक एज, अब प्रॉम्प्ट के जरिए एज अगर मैं 18 से बड़ी करूंगी तो ये हम कहेगा यस यू कैन ड्राइव, अदरवाइज ये कहेगा नो कैन नॉट ड्राइव, ओके। 1 मिनट, मेरा तकरीबन सेम सही है। अब मैं दोबारा नो यू कैन नॉट ड्राइव लगा देती हूँ, ठीक है, जैसे हमने वो लिखा था सेंटेंस को मुकम्मल कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसे दोबारा से अपना करके देखते हैं।
माइनर मिस्टेक्स की वजह से भी हमारा रन नहीं करता। अब देखिए 20 लगाऊंगी, पहले मैं 2 लगा के आपको दिखाती हूँ, लिख कर आएगा नो यू कैन नॉट ड्राइव। अब मैं लगाती हूँ ये 20, तो लिख कर आना है इसे, 20 लिख करवाऊंगी तो ये कहेगा 1 मिनट। सिस्टम की चेंजिंग हो गई है, अब मैं दोबारा से करवाती हूँ। नो नो यू कैन नॉट ड्राइव लिख कर आ गया। अब मैं अगर इधर 20 कराऊंगी और इंटर कराऊंगी यस यू कैन ड्राइव, ठीक। मैं कह रही हूँ कि ये मुसलसल चलता रहे और फिर जब सही नंबर गेस हो जाने के बाद भी चले। अगर आप दोबारा भी खेलना चाहें, ऐसा कुछ मैं लगाना चाहती हूँ, तो इसके लिए मैं इधर व्हाइल लूप यूज करूंगी। व्हाइल लूप इसीलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि व्हाइल लूप में क्या होता है, हम तीसरी स्टेटमेंट पास कर सकते हैं। अब ये इधर मुझे लिखना है ट्राई अगेन, मतलब मैं चाहती हूँ ट्राई अगेन, मतलब दोबारा भी यूजर से पूछा जाए कि आप दोबारा खेलना चाहते हैं। इसके लिए लेट ट्राई अगेन का वेरिएबल बनाएंगे, ट्राई अगेन, इसकी वैल्यू ट्रू रखेंगे, तभी ये तीनों कोड, इससे क्या होगा कि तीनों कोड रन हो जाएंगे। ये जो 3 स्टेटमेंट डाल रही हूँ तीनों की तीनों ही रन होगी। अब ये पहले 2 डली हुई थी ना, कंट्रोल सी, अब मैं 3 डालूंगी, किसकी हेल्प से, व्हाइल की हेल्प से, व्हाइल लूप की हेल्प से। अब देखिएगा ये 2 हो गई और मुझे अब 3rd स्टेटमेंट भी डालनी है। अब मुझे इधर क्या करना है, मैं चाहती हूँ कि ये कंफर्म में लिखना है यू विल ट्राई अगेन, यू विल ट्राई अगेन। अब देखिएगा ये जो वेरिएबल है ये अपना व्हाइल लूप के अंदर पास करना है, इसे मुसलसल चलाने के लिए इधर पास करेंगे। अब इसको रन करवा के मैं आपको दिखाती हूँ कि ये एक ऐसा फंक्शन चला है जो कंटिन्यूअसली रन होगा। मतलब करेक्ट वैल्यू लिखने से भी रन होगा, दोबारा मतलब देखें पहले क्या हुआ, हमारा जो प्रॉम्प्ट था वो आया, फिर हमारा कंफर्म बॉक्स आ रहा है और फिर हमारा दोबारा प्रॉम्प्ट आएगा। अब ये देखें इस फंक्शन के जरिए हमने एक ऐसा फंक्शन बना दिया है जिसे जो कि हर बार आपसे पहले वैल्यू लेगा, फिर आपसे पूछेगा कि आप दोबारा खेलना चाहते हैं, फिर ओके कर देंगे तो फिर हमारे पास दोबारा ये बॉक्स आ जाएगा, फिर ओके कर देते हैं, फिर ये कैंसिल कर देंगे हम, फिर कैंसिल करने से भी यही वैल्यू हमें मतलब वही इंटर वाला आ रहा है। तो क्या करना है, हमें बस वैल्यू पुट करनी है। इसके जरिए हमने क्या कर दिया है, हमने एक ऐसा फंक्शन तैयार किया है जो कि आपसे मुसलसल पूछे जा रहा है, पूछे जा रहा है और पूछे जा रहा है, ना आपकी पॉजिटिव मतलब सच जो कंडीशन है उसको देख रहा है, ना ये आपकी इस कंडीशन को देख रहा है, बस आपसे पहले प्रॉम्प्ट मांग रहा है, फिर आपसे दोबारा कंफर्मेशन कर रहा है, फिर दोबारा प्रॉम्प्ट को मांग कर दे रहा है। इस जो वीडियो है मैंने आपको इसमें तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, अपने एरे के, स्ट्रिंग के, फंक्शंस वगैरह के, और जो है मैंने इधर तो काफी सारे फंक्शंस बना के दिखा दिए हैं। मैं आप ऐसा करिएगा, इन पर प्रैक्टिस करिएगा तो आप उससे जो आप बनाना चाहें, करवाना चाहें वो आप कर सकेंगे। और अब यहाँ पर हमारा जो है अपना जावा स्क्रिप्ट से सिंपल जावा स्क्रिप्ट एरे वगैरह जो है वो एंड हो चुका है। उसके बाद अब हम डोम स्टार्ट करेंगे। मैं आपको यही कहूंगी कि आप इस पर जो आपके स्ट्रिंग, एरे एंड मेथड्स हैं, फंक्शंस हैं, इन पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इन्हें देख लीजिएगा, फिर बॉम और बॉम वगैरह स्टार्ट करिएगा। एंड हर वीक आप इस पर प्रैक्टिस करें। जो अभी तक मैंने आपको जावा स्क्रिप्ट सिखाई है यही होती है हमारी जावा स्क्रिप्ट बनी के जब हम ये विंडो और डोम वगैरह सीखेंगे, ये हमारी एक ऐसी जावा स्क्रिप्ट है जो इजीली कोड है वो रन हो जाएगा इसके जरिए। इसमें आपको इतनी परेशानी की बात नहीं होगी और आपको समझ में भी सही आएगा। तो आप ऐसे करिएगा, इस पर प्रैक्टिस करते रहिएगा वीक वाइज, और इसको जब तक आप इस पर नहीं हो जाते तो आप मुझे दीजिएगा इजाजत और मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब
और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।